हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल चैंपियन एकेडमी पर। जैसा कि अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्लास 10 पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे थे। और आज की अपनी जो डे है, डे कौन सा है दोस्तों? आज की डे पर डे है 9 वाला। तो जैसा कि मैंने आपको डे 8 तक मैंने 2.2 आपको आपके फर्स्ट पोर्शन की मैंने पूरे 6 के 6 आपको करा दिए थे। आज की डे में उसी सेम का अपन सीखेंगे एग्जाम्पल सेकंड वाला। जो फर्स्ट के 6 क्वेश्चन किए उसी टाइप का कौन सा वाला है? एग्जाम्पल सेकंड वाला है। क्लियर है? अब देखिए एग्जांपल सेकंड नंबर कैसे है, ध्यान से बोर्ड पर देखना। देखिए आपके पास क्वेश्चन के लिए लिखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या लिखा आपके पास कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, उसके आपको जीरोस फाइंड करनी है एंड वेरीफाई रिलेशंस बिटवीन, यानी वेरीफाई करना रिलेशंस बिटवीन निकालना। किन-किन के बीच में निकालना है आपको? जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन बिटवीन निकालना है। तो सबसे पहले अपन इतना सा काम करेंगे डियर स्टूडेंट कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, उसके जीरोस फाइंड करेंगे। बाद में अपन करेंगे रिलेशन बिटवीन, बाद में निकालेंगे जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। अब देखिए अपन क्या करेंगे, देखो अपन ने क्या लिखा, गिवन करके अपन ने लिखा कि x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का क्या आपके पास 10 है। अब करेंगे इसमें अपन फैक्टर करेंगे, नहीं होता मिडिल स्प्लिट टर्म। अब कैसे करेंगे, ध्यान से बोर्ड पर देखना। अब देखो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि सर हमेशा वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट होना कंपलसरी है। यानी मींस क्या होता है, जो नंबर होता है नंबर को बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट जैसे यहाँ क्या है 3, और वेरिएबल होता है वो होता है ए से जेड तक के अल्फाबेट। तो जे क्या अपने पास कोएफिशिएंट है और जे क्या अपने पास वेरिएबल है। जे मैंने आपको डे फर्स्ट में इंट्रोडक्शन वीडियो सिखाया था कि अपना कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो कोएफिशिएंट होता है नंबर होते हैं और वेरिएबल होता है यानी ए से जेड तक के अल्फाबेट। उसके मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि वेरिएबल के साथ हमेशा कोएफिशिएंट होना कंपलसरी है। जैसे यहाँ 3x लिखा है तो x का कोएफिशिएंट कितना? 3 है। जैसे यहाँ 4x स्क्वायर लिख रहा है तो x का कोएफिशिएंट कितना है? 4 है। अब यहाँ x लिखा है तो x का तो कोएफिशिएंट है, कैसे नहीं है। और कुछ ना कितना लगा लेते हैं, अपन 1 लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल है इतना सा। यहाँ भी वही है कि सर क्या है, यहाँ इतना सा है कि देखिए 10 का 10 लिखा, x का कोएफिशिएंट कितना है? 7 है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है क्या? नहीं है। तो नहीं है, कितना लगा देते हैं अपन? 1 लगा देते हैं। अब इसके करेंगे फैक्टर। अब फैक्टर कैसे करते हैं, ध्यान से बोर्ड पर आप देखना। देखो क्या करते हैं, आगे का मल्टीप्लाई पहले पीछे करते हैं। क्या करते हैं, आगे का मल्टीप्लाई पहले पीछे करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 10 में करते हैं, तो 1 into 10 कितना होता है? 10। 10 किस में आता है? मल्टीप्लाई करने पे। 1 का मल्टीप्लाई प्लस 10 में कितना आता है? 10। 10 किस में आता है? मल्टीप्लाई में। अब देखते हैं बीच वाली वैल्यू। बीच वाली वैल्यू कितनी है? प्लस का 7। बीच वाली वैल्यू कितनी है? प्लस का 7। किसका है? प्लस का 7। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐसी 2 वैल्यू को सिलेक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और प्लस करने पर 7 आ जाए। सर हमें पता क्या चलेगा? तो मैंने आपको ये सिखाया था, जो भी बड़ी वैल्यू होती है, क्या होती है, जो भी बड़ी वैल्यू होती है उसके अपन कर देते हैं फैक्टर। यहाँ क्या है? 10। 10 का अपन करेंगे साइड में फैक्टर। देखिए अब 10 किस टेबल से आता है? सर 2 से भी आता है, 5 से, 10 से भी आता है। पर छोटी वैल्यू होती है हमेशा उससे काटा जाता है। तो यहाँ छोटी वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 2 से 10 कितनी बार है? 5 बार। 5 से 5 कितनी बार है? 1 बार। अब यहाँ की जो वैल्यू आती है, इन्हीं वैल्यू से अपन को सिलेक्ट करना पड़ता है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, प्लस करने पर 5 आ जाए। यहाँ वैल्यू क्या है? 2 और 5। 2 और 5 को अपन यूज करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लस करने से 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या है? 2 और 5। तो 2 और 5, 2 और 5। एक बार करना है मल्टीप्लाई, एक बार करना है आपको प्लस। तो देखते हैं अपन सर आते हैं कि नहीं आते। देखिए 2 into 5 कितना होता है? 10। और 2 plus 5, तो 2 plus 5 कितना होता है? 7। हाँ सर, into 1 में हमारी वैल्यू 10 भी आई और हाँ सर प्लस करने में हमारी वैल्यू 7 भी आई। तो सर हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी है, प्लस का 2 आया और प्लस का 5 आया। जो ऊपर वैल्यू आती है वही नीचे वैल्यू आती है। क्लियर हुआ सर? हाँ, मल्टीप्लाई 10 चाहिए था, मल्टीप्लाई करने पर 10 भी आया। सर प्लस करने पर 7 चाहिए था, प्लस करने पर 7 भी आया। दो वैल्यू हमारी आई 2 और 5। अब अपनी इच्छा है कि सर पहले 2 का यूज करो या पहले 4 का यूज करो, बात बराबर होती है। तो पहले 2 भी ले सकते हैं और पहले 5 भी ले सकते हैं। पर यहाँ वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है? x वेरिएबल। तो क्या करेंगे, 2x लिखेंगे और 5x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2x और 5x। अपन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखो। अब देखो जो 1 है, 1 तो फॉर्मेलिटी, 1 को अपन हटा देते हैं, 1 है फॉर्मेलिटी के लिए। अब देखो कैसे करेंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखो। देखो क्या करा अपन ने, देखो जो फर्स्ट वाला होता है लास्ट अपन लिख देते सेम ट्यूशन। फर्स्ट क्या है यहाँ? x स्क्वायर और लास्ट में क्या है? प्लस का 10।
तो फर्स्ट वाला होता है और लास्ट अपन लिखते हैं सेम। अपने पास दो वैल्यू कौन सी है सर, 2 आया था 5 आया था, तो अपन लिखेंगे कि प्लस का 2x लिखा और प्लस का अपन लिखा 5x लिखा। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट कि हम स्टार्टिंग में 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं और बाद के 2 टर्म होते हैं उनमें से अपन कॉमन लेते हैं। अब कॉमन कैसे, ध्यान से बोर्ड पर देखना, कॉमन लिया था जो कम वैल्यू होती है वो लेते हैं कॉमन। अब देखिए कॉमन कैसे लेंगे, यह x सर कितनी बार 2 बार है, यह x कितनी बार सर 1 बार, लिखना नहीं है 1, समझना नहीं 1 है। तो सर जो कम होता है वो कॉमन लेंगे। सर x 2 बार कम होता है, एक बार x कम होता है, सर एक बार x कम होता है, कितना कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया। अब सर क्या करेंगे, x का डिवाइड x स्क्वायर से करेंगे और x का डिवाइड 2x से करेंगे। जब अपन x का x स्क्वायर डिवाइड करते हैं तो सिंगल x, ये सिंगल x और डबल x है, जब सिंगल x को डबल x से डिवाइड करते हैं तो एक x का हो जाता है कैंसिल, कितना x बचता है, सिंगल x। प्लस का क्या है, प्लस। जब सर x का 2x से डिवाइड करेंगे तो x का 2x से डिवाइड करने पे तो क्या होगा, तो x से 2x से डिवाइड करके x से x कैंसिल हो, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब प्लस का क्या है आपके पास, प्लस। अब 5 और 10, सर 5 कम होता है कि 10 कम होता है, सर 5 कम होता है, कितना कॉमन ले लिया अपन ने, 5। अब क्या करेंगे, 5 पे डिवाइड 5x से करेंगे और 5 पे डिवाइड 10 से करेंगे। अब 5 का 5x से डिवाइड करा तो 5 का 5x से डिवाइड करने 5 से 5 का वो कैंसिल, कितना बचेगा, x प्लस का प्लस। अब 5 की टेबल 10, सर 5 की 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। क्लियर हो यहाँ तक, क्लियर हुआ सर। अब देखो आगे, अब हमेशा क्या होता है ब्रैकेट की दोनों वैल्यू आती है सेम, तो ब्रैकेट की दोनों वैल्यू सेम आ गई, एक बार इसको लिख दो। अब ब्रैकेट के बाहर इसको एक बार लिख दो, ब्रैकेट के बाहर क्या बचा अपने पास, x प्लस का 5, एक बार इसको लिख दो। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का आपको जीरोस फाइंड करना था, यानी इसके अपन को जीरोस फाइंड करना है तो आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। लाइन क्या है सर, देखो कि सो द वैल्यू ऑफ, जो भी क्वेश्चन की लाइन है x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, तो क्या लिखा अपन ने, x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। फिर यहां नीचे लिखा कि विल बी 0 फुल स्टॉप, देन क्या लगाया अपन ने, ये आप रबर पे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो मैं डाल देता हूं मैं। अब देखो आगे, अब आपको एक बार इस ब्रैकेट के साथ 0 ले जाना और एक बार इस ब्रैकेट के साथ आपको 0 ले जाना है। ठीक है, पहले ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू में क्या है, 0। सेकेंड है x प्लस 5, तो क्या है, x प्लस 5 इक्वल टू क्या है, 0। अब देखिए वैल्यू आपको निकालनी है x की, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहां वेरिएबल क्या है अपने पास, x, किसकी वैल्यू निकालेंगे, x। तो x इक्वल टू, ये प्लस का 2 का है लेफ्ट में, प्लस वाला इधर है, इस साइड किसका पहुंचेगा, माइनस का, क्यों, 0 का मतलब नहीं होता। अब x इक्वल टू प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 का लेफ्ट में, राइट में किसका हो जाएगा, माइनस का 5। क्लियर हो, हां सर क्लियर हो। अब अपने पास x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -5 है। सर हमारे फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोला था, तो हमारे जीरोस तो फाइंड हो गए। अब आगे सर आपसे क्या बोला गया है, सर हमसे आगे ये बोला गया है कि एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन निकालना है, किन किन के बीच में निकालना है, जीरो से कोएफिशिएंट के बीच में निकालना है। सर हमारे जीरो से कोएफिशिएंट क्या होते हैं बच्चों, तो जीरो जो हमारी वैल्यू निकल के आई ये क्या होता है हमारा जीरोस, और कोएफिशिएंट क्या होता है, जो यहाँ के कोएफिशिएंट हैं। कोएफिशिएंट क्या है अपने पास, नंबर, इनका करना है अपन को वेरीफाई। अब कैसे वेरीफाई करेंगे, ध्यान से बोर्ड पर देखना, देखो नाउ क्या लिखा अपन ने, कॉमा लगाया कि सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, और एक होता है अपना प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब देखो अपने, अब ध्यान से कैसे करेंगे, देखो यहां फर्स्ट वैल्यू कितनी है, -2, याद रखना फर्स्ट वैल्यू कितनी है, -2। तो देखो यह फर्स्ट वैल्यू कितनी की, -2, जब भी माइनस हो हमेशा लिखना ब्रैकेट में, फर्स्ट वैल्यू -2 और -2। अब सम मतलब क्या होता है, प्लस, तो क्या लिखा अपन ने, प्लस। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो क्या लिखा अपन ने, मल्टीप्लाई। अब देखो सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू कितनी है आपके पास, -5, सेकंड वैल्यू कितनी है, -5, तो सेकंड वैल्यू आपने लिखी -5, सेकंड वैल्यू आपने लिखी -5। अब -2 का क्या है, -2, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, क्या है 5। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन किसका आता है, माइनस का। 2 और 5 कितना होता है, 7। अब एक फॉर्मूला होता है, लाइन करना पड़ता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ
x और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब नीचे देखो, इंटू 1 में माइनस माइनस से हो जाता है प्लस, इंटू 1 में माइनस माइनस से हो जाता है प्लस, 2 इंटू 5 कितना होता है 10। तो यहां भी एक लाइन होती है, नहीं फॉर्मूला होता है कि कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में यहां लिखते हैं अपन कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सर हमारा इतना तो हो चुका। अब मैंने आपको दो चीज सिखाई थी, दो चीजें आपने क्या सिखाई थी कि पहली वैल्यू हमेशा यानी सम ऑफ द जीरोस की प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू हमेशा जैसे फ्रैक्शन में होना चाहिए। सम ऑफ द जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में होना चाहिए। सर सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू -7 आई और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 10 आई। सर ये वैल्यू फ्रैक्शन में क्या नहीं है? अगर फ्रैक्शन में ना हो तो डिवाइड में 1 1 लगा, तो फ्रैक्शन में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन में नहीं है, डिवाइड में कितना लगा है 1 लगा है, डिवाइड में कितना लगा है 1 लगा है। दूसरी चीज अपन ने सीखी थी कि सम ऑफ द जीरोस में केवल न्यूमरेटर वाली वैल्यू को अपन को चेक करना था। तो सर सम ऑफ द जीरो केवल न्यूमरेटर वाली वैल्यू, न्यूमरेटर का होता है ऊपर, डिनोमिनेटर का होता है नीचे। तो सम ऑफ द जीरो केवल न्यूमरेटर वाली वैल्यू को चेक करना है। अपन ने सीखा था कि न्यूमरेटर वैल्यू में अगर वैल्यू प्लस की है, वैल्यू प्लस की है सम ऑफ जीरोस की, तो अपन को एक साइन माइनस का बाहर लाना पड़ता है, एक साइन माइनस का अंदर लगाना पड़ता है। अगर माइनस की वैल्यू तो अपन को कुछ भी नहीं करना। तो सर सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू माइनस की वैल्यू तो हमें कुछ भी नहीं करना। अब अपन जीरोस को और कोफिशिएंट को वेरीफाई कर देखते हैं कि वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। आपका क्वेश्चन था कि x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, तो मैं साइड में लिख दे रहा हूं कि x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। अब देखते हैं हमारे जीरो से कोफिशिएंट वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान से देखना, देखो माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस से माइनस कैंसिल, कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू कितनी है 7, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू कितनी है 7। हां सर x की वैल्यू कितनी है हमारी प्लस की 7। अब नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू नीचे कितनी है 1। हां सर x स्क्वायर की वैल्यू 1 है, क्यों पूछना तो मान लेते हैं 1। अब यहां चेक करो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है प्लस का 10, कांस्टेंट टर्म कितना प्लस का 10 ऊपर, तो देखो कांस्टेंट टर्म प्लस का कितना है 10। नीचे चेक करो, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1। हां सर हमारा कोफिशिएंट और 0 होगा हमारे वेरीफाई, तो हमारा आंसर यहां तक हुआ खत्म। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं डे 10 के साथ, एग्जाम नंबर 30 के साथ। थैंक यू।